लोकतंत्र के साथ बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। ये कौन सी बात है कि हम भीड़ लेकर के जाए लोकतंत्र में? संविधान के मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन की बात करते हैं। देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हमारे मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग, सभी लोग शपथ लेते हैं, तो क्यों शपथ के अनुसार काम नहीं करते हैं? 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। एक किसान विरोधी सरकार है। फैजाबाद जनपद में आने का उद्देश्य मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत में एक संविधान है। शासन सत्ता पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश को चलाएं और उसी संविधान में लोकतंत्र है और वर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र के साथ बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। चाहे पार्लियामेंट का चुनाव या असेंबली का चुनाव या पंचायतों का चुनाव या अभी हाल में गन्ना सहकारी समितियों का उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, जो लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ जाकर के दाखिला कर सकता है नाम का। पर इसी लोकतंत्र में पूरे उत्तर प्रदेश से जो हमें सूचना मिलकर के आई है, वो 55 जगहों पर गन्ना सहकारी समितियों में जो किसान इस देश के लिए एक बड़ी उत्पादन की शक्ति देता है, जिससे देश चलता है, उस देश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिसको आतंकवादी कहते हैं किसानों को, वही किसान जो गन्ना सहकारी समितियों में मेंबर होना चाहते हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ करके उनको दाखिला नहीं दिया गया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 55 लोगों के साथ हुआ। 55 सहकारी समितियों में कोई दाखिला नहीं कर पाया। ये लोग निर्विरोध चुनाव लड़ा। उसी कड़ी में अयोध्या में भी इसी प्रकार का, अयोध्या फैजाबाद में भी इसी प्रकार का मामला हुआ। तो रविंदर पाल के साथ इस प्रकार से व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया। और आपने पीलीभीत में देखा होगा कि वर्मा जी विधायक के साथ, और तमाम सारी चीजें पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इनका तो पूरा का पूरा चुनाव अलोकतांत्रिक है, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। चुनाव होने वाली पूरी गाइडलाइन होती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नामांकन करने जा रहे हैं। एक तरफ नामांकन करने में भीड़ रोकती है सरकार कि केवल कैंडिडेट्स जाएं, तमाम बैरिकेडिंग कर दी जाती है तो वहां पर और कोई ना जाए, समर्थक और प्रस्तावक लोग जाएं। दूसरी तरफ आप भीड़ की बात कर रहे हैं, नहीं, जिससे नहीं, तो जो दाखिला करने के लिए जा रहा था, हाँ, उसके साथ में लोग थे, उसके प्रस्तावक थे, समर्थक थे, वो स्वयं किसान है। ये कौन सी बात है कि हम भीड़ लेकर के जाए लोकतंत्र में? हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन की बात करते हैं। चुनाव हमने पहले भी कहा कि हम लोग संविधान के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के माध्यम से 289 लोगों की टीम के साथ जो तय हुआ है, उसके आधार पर जो हमारा ओबीसी का, जो हमारा एससी का, एसटी का, आदिवासियों का रिजर्वेशन है, उसके तहत हमारा संविधान ये आवाज देता है, गवाही देता है। उसी के अनुसार सरकारों को काम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग, सभी लोग शपथ लेते हैं, तो क्यों शपथ के अनुसार काम नहीं करते हैं? पूरी रणनीति जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में लोकसभा
के चुनाव में बना था, उसी प्रकार से पूरी की पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी की बनी है और इंडिया अलायंस के माध्यम से भी बनी है। चुनाव की जैसे ही घोषणा हो जाएगी, इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने वाले लोग बैठेंगे, समूची सीटों पर भी अपना निर्णय ले लें। किसानों की उपज का सही मूल्य मिले, ये काम एम.एस. स्वामीनाथन जी जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एमएसपी की बात की। किसानों के सही उत्पादन का मूल्य मिले, ये बात चौधरी चरण सिंह ने भी कही। ये बात धरती पुत्र आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भी कही। लेकिन किसानों के ऊपर जो जुर्म और जाति हो रहा है, आप बताओ, इन्होंने 3 बिल दिया किसानों के हित के लिए, लेकिन किसान जो खेतों और खलिहानों में 18 से लेकर के 24 घंटे तक काम करता है, उसकी हालात क्या है? उन्होंने इस बिल को काला कानून कहा और काले कानून को लेकर के जब वो अपने घरों से दिल्ली के चारों तरफ घेर लिया, तो इन्होंने कहा ना कि हम किसानों की दुगनी आय 2022 तक कर देंगे। क्या किया 2022 तक? इन्होंने किसानों को रास्ते पर बड़ा बड़ा कीला भाला गाड़ दिया और यहां तक कि उस शीत का समय था, पानी की ठंडी ठंडी बौछारों को देकर के 750 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए एक किसान विरोधी सरकार है। किसानों की लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी उनके साथ है। ये चुनाव इंडिया अलायंस का लोकसभा के लिए रहा। विधानसभा की सीटों पर कहीं कोई मजबूत है, कहीं कोई मजबूत है। फिलहाल ये चीजें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि कहां पर अलायंस रहेगा, कहां पर अलायंस नहीं रहेगा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके बारे में बिल्कुल उपचुनाव में है। मांगने का मतलब नहीं होता, मांगने के लिए तो बहुत कुछ लोग मांग लेते हैं, मिलता क्या है? किसान तो बहुत कुछ मांग रहा है, मिल क्या रहा? गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा, तय कर लेगा कौन सीट कहां पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कहां पर कांग्रेस लड़ेगी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।